श्री चक्रपाणी महाराज की जय। फलटन व द्वारावती लीला दर्शन वीडियो नंबर 13, लीला नंबर 7 और 8। दो लीलाएं हम देखते हैं श्री चक्रपाणी महाराज की, श्री चांगदेव राहुल महाराज की। तो 7 नंबर लीला है, कुंवारी सर्प मृत्यु जीव बने। कुंवारी मुली को सांप ने काट लिया तो उसको जिंदा करना, ऐसी ये लीला है। जब छोटी बच्ची है, कुंवारी है, उसको सांप ने काट लिया है तो महाराज उसको, श्री चक्रपाणी महाराज उसे जीवित करेंगे। देखते हैं। सर्वदने मणितले स्वामी ने कहा, एकु दी रंबाईसा आवारा हुन कवने एके ग्रही, श्री चक्रपाणी राउल बीजे करिता, एकु बाइल आली तिये ने विनविले। एक दिन श्री चक्रपाणी महाराज रंबाईसा के घर से किसी एक घर की ओर जा रहे थे। अपने घर से रंबाईसा माता के घर से निकले श्री चक्रपाणी महाराज और किसी घर जा रहे थे, थोड़ा बाहर ही निकले होंगे जैसे गली में। एको बाईल आली, एक बाई आई, एक माता आई। तिये ने विनविले, उसने विनंती की, जी जी कुंवारी सेनी लाविता सापे खादली असे, कि मेरी जो बेटी थी वो गोबर की जो पाथियां होती हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, गोबर की जो पाथियां होती हैं जो जलाने काम आती, उपले होते हैं, गोबरिया कहते हैं मराठी में, वो लगा रही थी, यानी उस कमरे में से निकाल रही थी, जहाँ पे वो सूखने रखते हैं ना, सुखा कर रखते हैं, जैसे हमारे पीछे पड़ी उधर तत्वा के लिए। हाँ, वो लगा रही थी उस कमरे में। जैसे हमने पाथियां गोबर की पली, उसको धूप में रखा, सूख जाती है तो एक छोटे से गोठे में हम उसको इकट्ठा करते हैं, हाँ, उसमें वो लगा रही थी। तो उसमें से सांप निकला और सांप ने उसे काट लिया। तब श्री चक्रपाणी तिये ग्रही विजय के लिए, तब श्री चक्रपाणी महाराज उसके घर की ओर गए। आन कुंवारी ते कृपा दृष्टि अवलोकिले, और उस कुंवारी को कृपा दृष्टि से अवलोकन किया। माथा श्री कर उठेविला, अपना हाथ उसके श्री कर पर रखा। श्री माथा श्री कर उठेविला, उसके माथे पर अपना श्री कर ऐसे रखा। विख उतर, ऐसे मणितले, विष उतर जा, ऐसे उन्होंने कहा। ऐसा नाभि का रुदिदला मग बीजे के ले, तिये चे घर सुखी के ले। तो श्री चक्रपाणी महाराज ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, विष उतर। त्या उससे, उनके कहने से उस मुली के, उस लड़की का विष उतर गया। तिला श्री चक्रपाणी महाराजा ने जीवदान दिले, श्री चक्रपाणी महाराज ने उसे जन्म दिया, जीवन दान में दिया। फिर श्री चक्रपाणी महाराज वहां से चले गए और वो सुखी, उस घर में, उस घर को सुखी किया, वरना उस लड़की की मृत्यु हो जाती। तो सांप से काटने की हमारे पास स्मृति स्थल में भी आया है, यहाँ पर भी आया है, चक्रपाणी महाराज के पास भी आया है। तो ये सांप के काटने की घटनाएं बहुत हैं। उतरने का कुछ उपाय भी बताया हुआ मेरे। हाँ जी, उतरने का उपाय तो मालूम नहीं है अभी, पर जो हमारे हमारे ईश्वर अवतारों की लीलाओं में अक्सर सांप से कटने काट कर मृत्यु का होता है, और अभी भी चलता ही है आज की डेट में भी। आगे चलते हैं। लीला नंबर 8, रंबाईसा आवारी मुंजी बंधन स्वीकार। रंबाईसा के घर में मुंजी बंधन स्वीकार करना। सर्वदने मणितले, श्री चक्रधर महाराज ने कहा, भाई रंबाईसा आवारी श्री चक्रपाणी राउल 7 वर्षाचे झाल्यावर। रंबाईसा के आवार में श्री चक्रपाणी राउल महाराज 7 साल के हो गए। रंगनाथा पूर्वे समीप भारव असे, रंगनाथ मंदिर जो है जहाँ पे पीछे शिला है, उसके पूर्व की ओर बारव थी। बारव यानी पानी का ऐसे सीढ़ियों वाला कुआं, सीढ़ियां होती हैं, बाहर से बंद होता है, अभी भी वो कुआं है, कुआं नहीं है, ऐसे वो बारव बोलते उसको, बारव। तया माजी बटुका संवेद स्नान करी थी, का बान गंगे बीजे करी थी। श्री चक्रपाणी महाराज बच्चों के साथ उस तालाब में स्नान करते थे, छलांगे मारकर, या बान गंगा जो नदी थी, अब तो वो नाला टाइप बन गया है, वहां पर स्नान करने जाते थे। 30 वर्षे जनक नायके मुंजी बंधन करू आदरिले,
उस साल जनक नायक ने मुंजी बंधन करने का कहा, यानी वो जनेऊ डालते हैं उनको, बच्चों को। हाँ, गावीचे महाजना ते भोजना अभिमंत्रिले मंगलोपाचारिले, गांव के महाजनों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, सबको बुलाया भी, आप आइए हमारे घर में। जैसे मुन्नन करते हैं 7 साल 3 साल बाद, वहां पर जनेऊ डालते हैं ब्राह्मण के वहां पर। मंगलोपचारी ले, मंगल उपचार का पूछा, किया उन्होंने। यज्ञ पविते दिदले, यज्ञ पविता, यज्ञ किया और पविते यानी ये जो बोलते हैं ना, ये यज्ञोपवीत यानी ये जनेऊ जिसको बोलते हैं। हाँ, जनेऊ पांदे जिन्हों कहने हैं। ऐसा वरन धर्म स्वीकारिला, ऐसा ब्राह्मण वरम का धर्म स्वीकार किया। सभी में होता है, सभी धर्मों में होता है। सिखों में संस्कार बंदी होती है, ब्राह्मणों में भी वो जनेऊ देते हैं, तो कहते हैं आज से ब्राह्मण हो गया 7 साल का होने पर। किसी में 11 साल होता है, किसी में 12 साल होता है। तो ऐसे बेसिकली 7 और 11 ज़्यादा है, यानी 12 और 8 से पहले पहले वो कर देते हैं। आसनी बैसोनी वेद महती, आसन पर बिठाकर उनको अब वेद पढ़ाने शुरू किए। श्री गोविंद प्रभु महाराज का भी मुंजी बंधन होने के बाद जानोपाध्याय बोपोपाध्याय के पास भेजा था, तो भी 7 साल के थे, ये भी 7 साल के होने के बाद इनको वेदों की पढ़ाई शुरू करा दी। यानी 8वें साल में बच्चे को पढ़ाना शुरू कर देते थे। आजकल तो 3 साल में प्री क्या वो प्राइमरी, प्ले वे, KG, MG पता नहीं क्या क्या है, तो 7 साल में वेद पढ़ा देते थे। 7 साल में पढ़ाई शुरू कर देते थे उनकी। वो भी वेद। हाँ, तो और ऑप्शन थोड़ी थी, वहाँ स्कूल थोड़ी थे, वेदों के स्कूल थे, ब्राह्मण थे ना, तो वेद ही पढ़ेंगे। वेद बहुत टफ होते हैं। नहीं, अब बच्चों को पढ़ाओ तो आसान होते हैं। फिर बहुत टफ है। नहीं, छोटे बच्चों को कुछ टफ नहीं होता। छोटे बच्चों को बोलते जाओ, वो याद कर लेते हैं, सब कुछ याद कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। समझने में मुश्किल होंगे, पर वो याद कराने, रट्टा मारो, उसको पढ़ते जाओ। भाषा है ना, बहुत थोड़ा। भाई जी, टीचर भी होते हैं, दुनिया बहुत पढ़ती है, पढ़ाने वाले भी हैं और पढ़ने वाले भी हैं, ये दिमाग से निकाल दीजिए। आसनी बैसोनी वेद मणती, आसन पर बैठकर वेद पढ़ते थे। उगानी करीती, यानी हाँ, चर्चा करते थे वेदों के ऊपर। तब नगरा माजी मातू फांकली, तब नगर में, पूरे नगर में चर्चा होने लगी कि बाप रे, चक्रपाणी महाराज कितने सुंदर वेद पढ़ते हैं, कितनी सुंदर चर्चा करते हैं। जनक नायक का बेटा छोटी उम्र में इतना देखो होशियार है। जन मंतु की, जन कहता था, पब्लिक कहती थी, जनक नायकू भाग्यवंत से आन रंबाइसा सती तिये चा पुत्र ईश्वर अवतारू अवतरला असे ते सर्व संकटे दुरावती। जन कहते थे, लोग कहते थे कि जनक नायक बहुत भाग्यवान है और रंबाइसा खरोखर सत्य पतिव्रता है। उनके यहाँ पर जो बेटा है वो साक्षात ईश्वर का अवतार है, वह सभी संकट दूर करते हैं। मासी रंबाइसा, हाँ, तो वो यानी लोग कहते थे इनके घर में साक्षात ईश्वर के अवतार ने अवतार धारण किया है। मनोनी श्री चांगदेव रावलाच्या दर्शना एती, इसलिए लोग चांगदेव महाराज के दर्शनों के लिए आते थे छोटी उम्र में। आल्या जनाचे हेतु पूर्विती, आए हुए पब्लिक के हेतु श्री चक्रपाणी महाराज पूरे करते थे। जो मनोकामना से आते थे, जिस हेतु से आते थे, वो पूरे करते थे। कौन करते थे? तो निरहेतु करते थे कि हेतु पूर्वक करते थे लोगों के? कामना से ही लोग आते हैं तो हाँ, अब आप कहते हो नहीं लोगों मत हेतु पूरा करो, निरहेतु करो। एक बात है ना, अब गीता में बार बार कहते हैं निष्काम निष्काम, इसमें भी है निष्काम। हाँ जी भाई जी, देखिए ऐसा है, जो जीव होता है पहले वो हेतु से ईश्वर की तरफ लगता है, फिर उसको ज्ञान होता है, फिर वो निरहेतु करता है। ठीक है जी, कोई भी आए उसको सीधा बोलो आप निरहेतु करो, करना कहना चाहिए, पर दुनिया में लोगों को पहले शरीर है, जीव को घर बार है, बोले लोग उसके काम करते हैं, शरीर से संबंधित समझ कार्य पहले करते हैं। जीव स्वरूप या आत्मा से संबंधित जिसको आप कहते हो वो बाद में आता है। ये सच्चाई है धरती की। तो चक्रपाणी महाराज के पास लोग अपने किस लिए आते थे? हेतु पूरे करने के लिए।
मैं तो ये समझती हूँ कि आप अपने अपना ज्ञान अपने पास रखो। लेकिन वो दोनों तो परमात्मा नहीं दे। हाँ जी, हाँ जी, बताते हैं फिर आपको आगे जाके। आप अच्छी तरह शास्त्र पढ़ो, आपने खुद किताबें पढ़ी हैं इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही है। आपने किसी गुरु से शास्त्र सुना होता तो बेटर होता। खुद किताबें पढ़कर आप कहते हो सूत्र पाठ ये कहता है, ऐसा नहीं चलता। महाराज के बहुत से सूत्र हैं, बहुत सी लीलाएं हैं, भगवान परमेश्वर दोनों काम करते हैं। कामनाएं पूरी की है उन्होंने। हाँ, करते भी हैं, से ही आते थे, पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इसलिए ये जो ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਮਾਸਾ ਚਾਨਣ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ना। तो ये बात समझनी चाहिए हमारे को कि अभी आप आता है पब्लिक में, कोई भी आता है, आप कहते हो जी हेतु पूर्व भक्ति ना करो, बीड़ा ना चढ़ाओ, तो वो इसलिए पीछे हट जाते हैं कि यहाँ पर आकर भी टोकते रहते हैं ये सन्यासी लोग। तो ज़्यादा टोकना नहीं किसी को। हाँ, उसको हमने जैसे एक पोथी पढ़ा रहे हैं, ज्ञान कराते हैं, प्रवचन करते हैं, जिस किसी की आत्मा में अगर कोई कनम जुड़ी होगी तो वो अपने आप निर्हेतुक करेगा। अब 10 को कहो तो उसमें से एक ही करता है, 9 तो नाराज होकर चले जाते हैं। लेकिन आप इस चीज लीला से सुनिए कि श्री चक्रपाणी महाराज भी हेतु पूरे करने के लिए लोग आते थे। श्री चक्रधर महाराज भी करते हैं, श्री दत्तात्रेय महाराज भी करते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। इसलिए आगे से थोड़ा ध्यान रखिए आप, जिसको जैसे आना है, जैसे ईश्वर के पास जो सोच कर आएगा ईश्वर उसे वही देंगे। अब अपनी आत्मा का कल्याण करना है या ऊर्ध्व करना है, वो कोई विरला ही होता है जिसको होता है कि मैं अपनी आत्मा का भी कल्याण करूं। चलिए आगे चलते हैं। आल्या जनाचे हेतु पूर्विति, आए हुए पब्लिक का हेतु पूरे करते थे। और क्या करते थे? मुख्या वाचा देने, गूंगे को आवाज देते थे। बदरिया कान देने, जिसके कान नहीं चलते थे, बहरा था उसको कान देते थे। अंधा नेत्र देने, अंधे को नेत्र देते थे। पांगुला पाए देने, लंगड़े को पैर देते थे। मृत्यु बालक जीवने, मरे हुए बच्चे को जिंदा कर देते थे। ऐसिया बाल लीला बहुत के लिया अस्ति, ऐसी बचपन में उन्होंने बहुत सी लीलाएं की हैं, पर हमें वो लीलाएं मालूम। अभी पीछे हमने वो कुंवारी सास, भगवान छोटे थे अभी, देखो 7 साल से भी कम थे, तभी लीला आई ना, मरी हुई बच्ची को सांप से जिंदा किया। पर उसे कभी सुनी हमने कभी नहीं सुनी, ये आज हम सुनने को मिल रही है। कभी सुनी नहीं। तब बान गंगा बावी पोखरानी तली तलोलिया बटुका मिलोनी जल क्रीड़ा स्नाना लागुनी जातु अस्थि। फिर वो जब 7-8 साल के हो गए तो उसके बाद क्या होता था? बान गंगा नदी, बावी में, पोखरनी में, तालाब में, छोटे तलोलियों में, बटुका मिलोनी जल क्रीड़ा स्नाना लागुनी जात अस्थि, बच्चे मिलकर जल क्रीड़ा के लिए, स्नान के लिए जाते थे। तब दहावे वरुषे लोटली आसे, तब 10 साल के हो गए श्री चक्रपाणी महाराज। ऐसे चलते चलते समय बीत गया। तय उपरी जनक नायकु श्री चक्रपाणी रावलाते माता जनकायसाच्या आवारा गेवनी आले। 10 साल के होने पर जनक नायक चक्रपाणी रावल महाराज को माता जनकायसा के आवार में लेकर आए। जैसे श्री कृष्ण भगवान जी ने 12 साल के होने पर कंस का वध करके अपने माता पिता को छुड़ाया, अपने नाना उग्रसेन जी को गद्दी पर बिठाया। नाना थी ना? हाँ, उग्रसेन जी, तो माता पिता को छुड़ाया। ऐसे ही देखो श्री चक्रपाणी महाराज 10 साल के होने पर वापिस माँ के पास जनकायसा माता के घर में आ गए। यानी रंबाइसा के आवार में श्री चक्रपाणी महाराज 1 साल से लेकर 10 साल तक, यानी 9 साल रहे हैं। ये जो बाबा साहेब मंदिर है इधर, ठीक है जी, जो नया बना पत्थरों वाला, वहां पर, और पीछे रंगनाथ जो शिला है और बावरी पौड़खनी है, उस जगह पर महाराज चक्रपाणी बाबा चक्रपाणी रावल महाराज 9 साल रहे हैं, 1 साल की उम्र से लेकर 10 साल की उम्र तक। फिर वापस जहां पर जन्म स्थान है वहां चले गए। वहां पर जनकायसा माता का वाड़ा था, ठीक है, उनका आवार था, वो लेकर चले गए। ऐसी ये कहानी है। हाँ, जो अभी नए पत्थरों, हाँ जी, बाड़ा क्या होता है? बड़ा घर, आवार, वाड़ा, बड़ा बड़े जैसे घर होते हैं, कोठियां, खुले डुल्ले घर, उसको बोलते हैं। इस प्रकार से श्री चक्रपाणी महाराज जी का मुंजी बंधन 7वें वर्ष में इधर हुआ। रंबाइसा माता के महाराज बावरी में खेलते थे। ये बचपन की लीलाएं यहाँ पर संपूर्ण होती हैं।
अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। श्री चक्रपाणी महाराज जी बड़े हो गए, अब 10-12 साल के हो गए हैं। आगे की लीलाएं अब थोड़ी बड़े वालों की आएंगी। दंडो प्रणाम श्री चक्रपाणी महाराज की। वीडियो नंबर 13 यहाँ संपूर्ण हो गई है। लीला नंबर 7 और 8 हमने सुनी। दंडो प्रणाम श्री चक्रधर स्वामी की।